हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज आपके लिए एक अपडेट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने पीजी काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था वो रिलीज़ कर दिया है। जिन्होंने भी इस यहाँ पे अप्लाई किए थे फॉर पीजी के लिए, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जाकर के अपना चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे किसका कट ऑफ कितना गया है, आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ के अबव है या फिर इसके बिलो है। तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन 2022 टू 2023 मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम क्लियरली लिख दिया गया है, द फॉलोइंग इज़ द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट है गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल होगा। इसके बाद जो भी एडमिशन नहीं लेंगे, जो भी सीट वैकेंट रहेगा, इसके लिए सेकेंड लिस्ट भी निकाला जाएगा। अगर सीट वैकेंट बचता है तो फिर थर्ड भी निकाला जाएगा। ये फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है। इसमें ये जो सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर किया गया है वो CUET मार्क्स के बेसिस पे किया गया है, जो जिस सब्जेक्ट में ऑप्ट इन हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कब तक फ़ी पेमेंट करना है, मतलब आपको सीट को कंफर्म करना है। तो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन फ़ी ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 12 अक्टूबर टिल 11 AM तक आप क्या कर सकते हैं, अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। और सीट जिन्हें भी अलॉट हुआ है वही कंफर्मेशन होगा, और इसके बाद जो सीट बचता है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा। यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ दैट अपियर इन द कंसर्न CUET पेपर कोड एंड जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया था। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको जाकर के क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसमें दिया गया है कि टू एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 17 को मंडे को आपको जाना है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और जहाँ पे चेयरपर्सन हर एक डिपार्टमेंट के होंगे वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करना है। वो एकेडमिक्स में क्या क्या होगा वो आपको लिस्ट दिया है और उसमें आप चेक कर लीजिए, जिसमें आपके क्वालिफिकेशंस के डिग्री या फिर 10th 12th ग्रेजुएशन, इसका आपका मार्कशीट और डिग्री मांगेगा, और लेटेस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है, जिन्हें भी अलॉट हुआ है कॉलेज, जिन्हें भी जो भी जिनका भी मतलब इसमें सीट कंफर्म हो गया, ऐसा नहीं है कि सबको हॉस्टल दिया जाएगा, क्योंकि हॉस्टल लिमिटेड है। तो उसका जो एलोकेशन होगा वो इस चीज़ पे होगा कि जो यूनिवर्सिटी का रूल होगा, या फिर आगे वाले को देंगे जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा, या फिर जो भी वो क्राइटेरिया रखते होंगे उस बेसिस पे दिया जाएगा। चलिए अब कट ऑफ देखते हैं किसका कितना गया। देखिए फर्स्ट यहाँ पे कट ऑफ निकला गया है LLM के लिए। LLM का जो हाईएस्ट दिया गया है वो कितना है, 261 ने अप्लाई किया था। इन्हें दिया गया है। आप यहाँ पे लोएस्ट देखेंगे तो OBC का आप देख सकते हैं कि 185 गया है, EWS का 193, नहीं EWS का 193, हाँ। इसके बाद अगर आप MA साइकोलॉजी के लिए देखेंगे तो 289 है हाईएस्ट। और अगर आप देखते हैं तो जनरल का 255 गया है, ST का 165 गया है MA साइकोलॉजी के लिए, OBC का गया है 230, और उसमें EWS कैंडिडेट का 158। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इसमें जो हाईएस्ट गया है वो गया है 161, और जनरल का 106 गया है, SC का गया है 39, ST का 60, और OBC का जो है OBC का 90। और यहाँ पे OBC का उससे भी कम गया है गाइस, देखिए इधर OBC का 51 गया है, 51। इसके बाद अगर आप MA इकोनॉमिक्स चेक करते हैं तो उसका 247 है, जनरल का हाईएस्ट। इसके बाद अगर आप SC का देखते हैं तो 131 गया है, ST का 93 गया है। OBC में अगर हम देखें तो OBC का गया है 146, एंड OBC के बाद EWS का गया है 140। अगर आप MA एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें 221 गया है जनरल का। इसके हाईएस्ट है 135 जनरल का गया है, ST का 83 गया है, OBC का 79 गया है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो 331 हाईएस्ट था, उसमें अगर आप बात करें जनरल का, ST का बात करते हैं तो 199 गया है, OBC का बात करते हैं तो OBC का 236 गया है, EWS का 238 गया है, EWS का भी 236 है गाइज। इसके बाद MA जियोग्राफी का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो MA जियोग्राफी में मार्क्स के लिए अप्लाई किए थे वो था 267। और इसके बाद यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं 165 गया है SC का,
और इसके बाद एसटी का 148, इसके बाद ओबीसी का गया है 157। एमए हिंदी में बात करें तो एमए हिंदी में 290 से इन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट करा और 165 एससी का गया, ओबीसी का 172 गया। एमए हिस्ट्री का बात करते हैं तो हिस्ट्री का 244 हाईएस्ट था और हिस्ट्री का जो गया ईडब्ल्यूएस का 156 गया और ओबीसी का 183 गया। इसके बाद एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है पीडीएफ तो मैं शेयर करूँगी, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं और अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखते जाइए, आपका जो सब्जेक्ट है आप पॉज करके देख सकते हैं। सो एमए पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है, उसका कट ऑफ है। इसके बाद साइकोलॉजी का देख सकते हैं, साइकोलॉजी में। इसके बाद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। इसके बाद एमकॉम का आप देख सकते हैं। एमकॉम के बाद एमएड का आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप यहाँ पे देखते जाइए। इसके बाद एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दिया गया है। एम फार्मा के बाद एम बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री के बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आप चेक कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद आप बॉटनी का चेक कर सकते हैं। बॉटनी के बाद देखते जाइए आप, बॉटनी के बाद केमिकल साइंस इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, आप उसका चेक कर सकते हैं। उसका चेक करने के बाद एमएससी केमिस्ट्री में प्योर केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री मीन्स एमएससी प्योर केमिस्ट्री में 192 गया ईडब्ल्यूएस का। स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री का अगर आप देखते हो तो 198। इसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री में जो एसटी का गया है 21, एससी का गया है 91 और जनरल का गया है 163। आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप देख सकते हैं कितना रहा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद जियोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो जियोलॉजी में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओबीसी का कितना गया 208 एंड ईडब्ल्यूएस का 205। इसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें, ह्यूमन जेनेटिक्स का यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये सारे ह्यूमन जेनेटिक्स के हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स का चेक करते हैं। मैथमेटिक्स में 235 से अप्लाई करा था, एसटी का गया 96, एससी का गया 134, ओबीसी का गया 176, ईडब्ल्यूएस का गया 181। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप यहाँ पे चेक करिए, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद एमएससी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा 229 वाले ने अप्लाई करा था और इसका जो कट ऑफ रहा 200 रहा। जनरल के लिए 199, एससी के लिए रहा 137, एसटी के लिए 129, 28, ओबीसी का